हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी रीजनिंग सदृश्यता या समानता। पहला चैप्टर। समानता के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सदृश्यता या समानता वाले चैप्टर से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 है शब्द समानता। 2 अर्थपूर्ण शब्दों के मध्य आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता शब्द समानता कहलाती है। तो हम उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। जैसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नदी, धारा, और दूसरा दिया गया है महासागर और क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रवाह, तालाब, बांध, समुद्र। तो दोस्तों, जैसे नदी में धारा होती है वैसे ही महासागर में क्या होती है? तालाब तो होगा नहीं, बांध भी होगा नहीं, समुद्र नहीं, तो क्या होगा? प्रवाह। तो इसका आंसर हो गया प्रवाह। अगला देख लेते हैं। नंबर 2 है अक्षर समानता। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, जो अक्षर समानता वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस पे होते हैं आधारित? अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित होते हैं। तो ये होते हैं 2 अक्षर समूहों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मानों के आधार पर उनके मध्य आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता अक्षर समानता कहलाती है। तो हम उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। पहला दिया गया SW और TX, दूसरा दिया गया SL और क्वेश्चन मार्क, और इसके हमको ऑप्शन दिए गए हैं IM, B, JK, C, IK, D, J, M। तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 मेथड से बन सकता है, तो हम इसको पहला मेथड देख लेते हैं। SW TX, पहले हम इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, क्या संबंध है इन दोनों में। तो ये +1 S के बाद T हो गया, W के बाद क्या X, तो ये भी क्या हो गया +1। इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं। L के बाद H के बाद I +1 करके, और L के बाद +1 करके M। तो इसका आंसर आ गया I M। दूसरा मेथड देख लेते हैं। SW TX HL। तो दोस्तों, S और W के बीच में अंतर कितने का है वो देख लेते हैं। तो इसमें अंतर है 4 का। इसी प्रकार T और X में, इसमें भी कितने का है? 4 का। इसी प्रकार H और L में, तो दोस्तों इसमें भी 4 का अंतर है। अब इनमें से हम देख लेंगे किसमें 4 का अंतर है। जिसमें 4 का अंतर होगा वो इसका आंसर होगा। JK इसमें नहीं है, IK इसमें भी नहीं है, और JM इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया IM। अगला देख लेते हैं। नंबर 3 संख्या समानता। 2 संख्याओं में गणितीय संक्रियाओं, सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर उनके मध्य आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता संख्या समानता कहलाती है। तो इसमें देख लेते हैं उदाहरण के जरिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, इसमें है -3/7 और 7/3। दूसरा है 9/2 और क्वेश्चन मार्क।
इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2/9, बी -9/2, सी 7/2 और डी -2/9। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, इसमें इसने भिन्न को उल्टा कर दिया है और माइनस का प्लस कर दिया है, तो हम ऐसा ही इसमें भी करेंगे। तो इसमें भिन्न को उल्टा कर देंगे और प्लस का माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया डी। तो दोस्तों ये था संख्या समानता, सदृश्यता या समानता का। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम प्रश्नों पे, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो पहला दिया गया है सेल फोन संचार, दूसरा है साइकिल और क्वेश्चन मार्क, और हमको ऑप्शन दिए गए हैं चलना, जिम, यांत्रिकरण और परिवहन। तो दोस्तों जैसे सेल फोन संचार के काम आता है, वैसे ही साइकिल किसके काम आता है? चलना, जिम, यांत्रिकरण या परिवहन। तो साइकिल किसके काम आती है? परिवहन के। तो इसका आंसर हो गया डी। इसी प्रकार धनुष, बाण, पिस्तौल और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिए गए हैं गोली, बुलेट, बंदूक, गन और राइफल। तो दोस्तों जैसे धनुष में बाण लगता है, उसी प्रकार पिस्तौल में क्या लगते हैं? गोलियां। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है दिन, सप्ताह, सप्ताह और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिए गए हैं ए वर्ष, बी दिन, सी महीना, डी घंटा। तो दोस्तों जैसे दिन बीतने के बाद सप्ताह आता है, वैसे ही सप्ताह बीतने के बाद क्या आता है? महीना। तो इसका आंसर हो गया सी। जैसे अगला क्वेश्चन है अदालत, वकील। जैसे अदालत में अदालत, वकील, वैसे अगला हमको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए पुस्तक, लेखक, बी आहार, भूख, सी पाठशाला, अध्यापक और डी मधुमक्खी और बॉक्स। तो दोस्तों अदालत, वकील जैसे अदालत में कार्य करता है, मतलब उसका कार्य क्षेत्र होता है, उसी प्रकार जो अध्यापक है उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? पाठशाला। तो इसका आंसर हो गया सी। ये हो नहीं सकता क्योंकि पुस्तक, लेखक, आहार, भूख, मधुमक्खी और बॉक्स, तो अध्यापक का कार्य क्षेत्र पाठशाला होता है। इसका आंसर ऐसे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। E/H 22/19, ये पहला दिया गया है। दूसरा है B/I और क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 24/17, बी है 25/18, सी 3/7 और डी 17/19। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पहले तो जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है वो सीधे क्रम और विपरीत क्रम में उनका सीरियल नंबर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर याद होगा तो एग्ज़ाम टाइम पे हमारा टाइम बच सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं वाला E/H। पहले हम ई को सीधे क्रम में देख लेते हैं। सीधे क्रम में 5 है और यहाँ 22 दिया गया, तो ये नहीं। अब हम इसको विपरीत क्रम में देखेंगे। ई का 22, तो सही है 22। और एच का भी देख लेते हैं। एच का है 19, एच का भी 19 है। तो E/H 22/19, तो ये विपरीत क्रम में दिया गया है। तो हम बी और आई का भी विपरीत क्रम देख लेते हैं। बी का विपरीत क्रम 25 है और आई का 18, तो इसका हो जाएगा 25/18, तो इसका बी सही हो। तो इसका आंसर हो गया 25/18। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं CEIS और TJFD, ये पहला दिया गया है, और दूसरा है HKMP और दूसरा क्वेश्चन मार्क।
और ऑप्शन दिए गए हैं QNLI, B NMIQ, C IMNQ, D ILNQ। तो इसको देख लेते हैं। पहले इन दोनों में जो संबंध है वो देख लेते हैं। ECEIS, दूसरा है TJF और D। तो दोस्तों S के बाद T, वैसे I के बाद J, E के बाद F+1, C के बाद D+1। तो दोस्तों इसमें +1 किया गया है। S के बाद T, इसके लास्ट से इसके पहले वाले को से। तो इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं HKMP। तो दोस्तों P में +1 करेंगे Q हो जाएगा, M में करेंगे N हो जाएगा, इसी प्रकार E में करेंगे EF, सॉरी ये K, L, H के बाद I। तो इसका आंसर हो गया QNLI। तो इसका आंसर ए सही हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ZADCBCFE और दूसरा दिया गया है RSFE और क्वेश्चन मार्क। और इसके हमको ऑप्शन दिए गए हैं ATUEH, B TUHG, C RTVS और D TUGH। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले इसको। पहले इन दोनों में देखते हैं। देख लेते हैं ZAB+2 और ये हो गया ABC+2। अगला हो गया DEF+2 और ये हो गया DE+2। तो ये सब में 2 का अंतर है, +2 का। तो अब हम इसमें भी 2 करके लिख दो। T+2 T हो गया TSTU+2 FGH+2 FG+2 हो गया जी। तो इसका आंसर हो गया TUHG। ऑप्शन देख लेते हैं TUHG। तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे अक्षर समानता के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे संख्या समानता के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारे संख्या समानता के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 16, 34, 11 और क्वेश्चन मार्क में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं A 88, B 86, C 24, D 22। तो हमको ये लुप्त संख्या बतानी है। तो पहले हम इन दोनों में संबंध देख लेते हैं।
तो दोस्तों 16, 34 इन दोनों को देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों 16 इंटू 2 + 2 = 34। तो दोस्तों 16 में 2 से गुणा करके और उसमें 2 जोड़ के 34 आया है। ठीक है, अब हम ये इसमें करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कोई आता है या नहीं। तो दोस्तों 11 गुणा 2 + 2 24 24। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी 24। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 4, 25 और 6। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। चार और 25 इन दोनों में संबंध देख लेते हैं पहले। फोर + 1 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25। तो अब ऐसा ही इसमें भी करते हैं और देखते हैं आंसर आता है 6 + 1 का 7 का स्क्वायर = 49। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया 49, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 8, 38, 5 और क्वेश्चन मार्क। और हमको ऑप्शन दिए गए हैं ए 20, बी 16, सी 18 और डी 23। तो इसको देख लेते हैं पहले 8 और 38 में संबंध देख लेते हैं। दोस्तों तो दोस्तों 8 × 5 = 40 ऋण 2 = 38। अब ऐसा ही इसमें भी करते हैं 5, 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ गया ठीक 3। इसको हमने 5 से गुणा किया और इसमें से 2 माइनस कर दिया। इसका आंसर 23 आ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 है 19, 7 और क्वेश्चन मार्क। और हमको ऑप्शन दिए गए हैं ए 52, बी 68, सी 28, डी 49। तो पहले हम 4 और 19 में आपस में संबंध लेते हैं। तो 4 गुणा 4 + 3 बराबर 19। तो ऐसे ही इसमें देख लेते हैं 7 में 7 गुणा 7 + 3 बराबर 49, 50, 52। तो इसका आंसर हो गया ए 52। अगला देख लेते हैं शिक्षक, स्कूल, नर्स और क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए डॉक्टर, बी रोगी, सी दवाई और डी अस्पताल। तो जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही नर्स हॉस्पिटल में रहते हैं। बी अगला क्वेश्चन बर्फ, ठंडक, पृथ्वी। ऑप्शन दिए गए हैं वजन, जंगल, गुरुत्वाकर्षण और समुद्र। जैसे बर्फ का नेचर होता है ठंडक, बर्फ क्या ठंडक देती है, उसी प्रकार पृथ्वी का नेचर क्या है गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन लकड़ी, कागज, इस्पात, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन दिए गए हैं ए धातु, बी कील, सी कांच और डी लोहा।
जिस प्रकार लकड़ी से कागज बनाया जाता है, उसी प्रकार इस्पात से क्या बनता है? धातु। धातु तो है कील, कांच और लोहा। तो इसका सही आंसर हो गया कील। जिस प्रकार लकड़ी से कागज बनता है, वैसे इस्पात से कील बनते हैं। बाली, कान और 20वां क्वेश्चन मार्क और कलाई। तो जैसे बाली कान में पहनी जाती है, वैसे ही कलाई में क्या पहनी जाती है? झुमका, चैन, चूड़ी और रिबन। तो इसमें कलाई में चूड़ी पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरा, बढ़ाई, कैंची, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं। ए किसान, बी दर्जी, सी पेंटर, डी कलाकार। तो देख लेते हैं। जैसे आरा बढ़ाई चलाता है, आरा का यूज बढ़ाई यूज करता है। वैसे कैंची का यूज कौन करता है? किसान, दर्जी, पेंटर या कलाकार? तो दर्जी कैंची का यूज करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा रीजनिंग का पहला अध्याय। अगले वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का अध्याय 2, वर्गीकरण या विषमता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।